श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि भवसागर पार होने के अभिलाषी निष्किंचन भागवत भजन अभिलाषी व्यक्ति के लिए विषयों को देखना और स्त्रियों को देखना विष खाने से भी अधिक असाधु या खराब बात है। इस शास्त्र वचन का अपने जीवन में अक्षर प्रति अक्षर पालन श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने किया था। उन्होंने किसी भी दिन किसी विषयी व्यक्ति की वस्तु को न स्वीकार किया था। गंगा तट पर मृत व्यक्ति के फेंके गए वस्त्रों को गंगाजल से धोकर उसी का कॉफिन बनाकर पहना करते थे। सज्जन व्यक्ति के घर से चावल को भीख में मांगकर उसे गंगाजल में भिगोकर रख देते थे, उसी में नमक और मिर्ची मिलाकर खा लेते थे। देखिए, सज्जन व्यक्ति के घर से वो चावल भीख में मांगते थे और उसमें नमक मिर्ची डाल के उसे खाया करते थे। किसी से भी कुछ प्राप्त करने के लिए अनुनय अभिनय नहीं करते थे। वे पूरी तरह से निरपेक्ष और निष्कंचन व्यक्ति थे। श्री चैतन्य मठ और श्री गौरिया मठ समूह के प्रतिष्ठाता श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने इन्हीं सिद्ध महात्मा से भागवत दीक्षा ग्रहण की थी। इन निष्किंचन महापुरुष के पूर्व आश्रम के परिचय के संबंध में हमें केवल इतना ही पता चलता है कि वे पद्मा नदी के तीरवर्ती टेपा खोला के समीपस्थ बागजान नामक किसी ग्राम में किसी वैश्य कुल में आविर्भूत हुए थे। बाबा जी महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बंसीदास नाम के जाते थे। उस समय वे अनाज के व्यवसाय से सद्वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए पत्नी सहित परमार्थ के मार्ग पर चलते थे। पत्नी वियोग हो जाने पर उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और वे वृंदावन धाम चले गए और वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के एक शिष्य श्री भागवत बाबा जी महाराज से वैरागी वेश ग्रहण करके 6 कोसों श्री ब्रज मंडल के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने लगे थे। इस अवधि में वे सामान्य मधुकरी करके प्राण धारण करते थे और पैरों के नीचे सोया करते थे। वे ब्रजवासियोों को साक्षात कृष्ण के परिकर मानते हुए उनका दर्शन करते थे तथा समस्त बेरों, लताओं और कीट पतंगों को दंडवत प्रणाम करते थे। वे बहुत लंबे समय तक बरसाने में रहे थे और श्री राधा गोविंद की नित्य प्रति फूल माला आदि से सेवा करके उन्हें प्रसन्न करते थे। श्री बाबा जी महाराज ने लगभग 30 वर्षों तक श्री ब्रज मंडल में रहकर श्री ब्रज धाम के ईश्वर ऐश्वरी को विविध सेवा के द्वारा संतुष्ट किया था। उसके पश्चात श्री युगल किशोर की कृपा के निर्देश से ही मानव गौर मंडल में श्री नवदीप धाम में आ गए। उन्होंने नवदीप धाम को ब्रज मंडल के अभिन्न मानते हुए श्री गौर सुंदर की सुंदर लीला स्थलों के भ्रमण किया। इस समय में श्री बाबा जी महाराज अनेक दिव्य भावों में सर्वदा विभोर रहा करते थे। कभी तो वे दिव्य भाव में गंगा तट पर गौर गौर कहकर नृत्य करते थे तो कभी मूर्छित हो जाते थे। वे गंगा किनारे के उपवनों में राधा गोविंद की दिव्य लीलाओं का स्मरण करके आनंद पूर्वक घुमा करते थे। उस समय उनके शरीर पर केवल एक कॉपिन ही रहता था। कभी कभी तो वे दिगंबर ही रहा करते थे। वे माला के माध्यम से नाम जप किया करते थे। कभी कभी तो कपड़े में गांठ लगा कर उसी के द्वारा नाम जप करते थे। वे कभी कभी गोद्रुम धाम में स्वानंद सुखद कुंज मंडप में आकर ही भी रहा करते थे और श्री भक्ति विनोद ठाकुर के सिरमुख के भागवत सुना करते थे। निष्किंचन श्री बाबा जी महाराज की सेवा करने के लिए प्रत्येक सज्जन व्यक्ति की उत्सुकता रहा करते थे, परंतु उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन था। एक बार कासिम बाजार के महाराज मनिंद्र चंद्र नंदी बहादुर ने श्री बाबाजी महाराज को अपने राजभवन में ले जाने के लिए एक विशेष व्यक्ति को भेजा था। उस समय श्री बाबाजी महाराज ने कहा
मैं यदि महाराज के प्रसाद में जाऊंगा तो मुझे धन की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु उससे महाराज के साथ मैं जाऊं तो मुझे धन की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु उससे महाराज के साथ मेरा मनोमालिन्य होने की संभावना है। मेरा जाने की जगह वे ही अपना समस्त विषय वैभव आत्मीय स्वजनों को दे दिवाकर मेरे पास आ जाए। मैं उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दूंगा, एक झोपड़ी तैयार कर दूंगा और हम दोनों सुखपूर्वक रह के हरि भजन करेंगे। श्री बाबा जी महाराज कहते थे कि इधर उधर सब जगह भोजन करने से भजन नष्ट हो जाता है। एक बार भक्त हरेन बाबू नवदीप के भजन कुटीर के उत्सव का प्रसाद ले रहे थे। इस कारण बाबा जी ने 3 दिनों तक उनसे बात नहीं की। चौथे दिन कहा, भजन कुटीर में उत्सव का जो प्रसाद गया था वह एक कुटिला नारी द्वारा दिए गए वस्तुओं का था। सारी बातें देखें, भाले बिना भोजन करने से भजन खंडित होता है। एक बार श्री सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि के से पहले दिन श्री बाबा जी महाराज ने कहा, कल श्री गोस्वामी प्रभु की अप्रकट तिथि है, अतः हम लोग महोत्सव करेंगे। उनके पास खड़े सेवक ने पूछा, महोत्सव के लिए सामग्री कहाँ से मिलेगी? तो श्री बाबा जी ने कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, तुम एक समय का भोजन न करके केवल हरिनाम का जप करना है। हम जैसे कंगालों के लिए वही महोत्सव है। देखिए, कह रहे कि हरि भजन मतलब एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना छोड़ के हरि भजन करके वो जो है महोत्सव, मतलब सिर्फ जप करके महोत्सव को मनाएंगे। कैसे उनकी लीला है देखिए। एक बार अगर तल्लावासी श्री नरेंद्र सेन श्री बाबा जी के निकट आए और श्री गुरु प्रणाली सिद्ध प्रणाली के विषय में जानना चाहा। उसके उत्तर में श्री बाबा जी महाराज ने कहा, श्री भगवान को कल्पना मात्र से नहीं जाना जा सकता है। श्री हरि नाम का जप करते करते श्री नाम के अक्षरों के समूह के भीतर से उनका स्वरूप प्रकट होता है। साधक भी उसी समय आत्म रूप को जान पाता है। उसी के साथ साथ साधक के प्रिय सेवा आदि भी जग उठते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने बाबा जी महाराज से कहा था कि वे नवदीप धाम में रहकर बिना पैसा लिए चिकित्सा करना चाहते हैं। उसने श्री बाबा जी महाराज से कहा, यदि आप सचमुच नवदीप वास का करना चाहते हैं तो बिना पैसा लिए चिकित्सा करके विषयी लोगों के विषय बढ़ाने की चेष्टा में सहायता करने की इच्छा का त्याग कीजिए। जो लोग वास्तव में हरिभजन करते हैं उनके हरिभजन की सहायता के अतिरिक्त और किसी प्रकार की सेवा का या धर्म सभी कुछ घोर बंधन का कारण होता है। एक बार नया नया कौपीन धारण करने वाले किसी ने श्री बाबा जी महाराज के समीप कुछ दिन आगमन करने के उपरांत नवदीप में ही किसी भूमि के अधिकारिणी रानी के एसेट के कर्मचारी के पास से 5 कट्ठा भूमि का संग्रह कर लिया। जब श्री बाबा जी महाराज को इस बात का पता चला तो वे क्रुद्ध होकर बोले कि श्री नवदीप धाम अप्राकृत है। जो असली भूमि के अधिकारी हैं उन्हें भी यह भूमि कैसे मिली थी जो वे कौपीनधारी को 5 कट्ठा भूमि देने में समर्थ हो गए। इस भूमि के बदले में यदि ब्रह्मांड की समस्त रत्न राशि भी प्रदान की जाए तो भी अप्राकृत नवदीप में एक कण रेत के मूल्य की बराबर नहीं हो सकती है। उक्त कौपीनधारी का भी कितना भजन बल है जो वह अपने भजन के मूल्य के बदले में नवदीप में इतनी भूमि का संग्रह करने में समर्थ हो गया। एक दिन एक भक्त ने कुछ मिठाई का महाप्रभु का भोग लगाया और फिर उसे बाबा जी महाराज के समीप लेकर आ गया। प्रार्थना करके बोला कि बाबा जी महाराज इसे ग्रहण करें। बाबा जी महाराज ने कहे, जो लोग मछली आदि खाते हैं, व्यभिचार करते हैं और या अन्य किसी अभिलाषा महाप्रभु को भोग लगाते हैं, महाप्रभु उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाते, अतः वह प्रसाद नहीं होता है। श्री बाबा जी महाराज स्वयं चावल की भिक्षा लेकर उसे स्वयं पकाकर उसका प्रसाद ग्रहण करते थे। कभी भी किसी के द्वारा दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते थे। एक बार वे फुलिया नवदीप की धर्मशाला में बरसात के समय कुछ दिनों तक रहे थे। उन्होंने वहां थोड़ा सा प्रसाद एक बर्तन में रख दिया था और एक सांप उसके पास से निकल गया। इस घटना को एक महिला ने देख लिया। जब बाबा जी उस प्रसाद को खाने के बैठे तो उस महिला ने वहां आकर सांपावली बता रही थी। बाबा जी ने उनसे कहा कि माँ, आप जब तक यहाँ से जाओगे नहीं तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। विवश होकर वो महिला वहाँ से प्रस्थान कर गई।
तब बाबा जी महाराज ने कहा, माया का खेल तो देखो। सहानुभूति का बहाना बनाकर माया किसी तरह धीरे धीरे प्रवेश करना चाह रही है। माया तो बहुरूपिणी है, वह हर जीव को हरि भजन करने में बाधा पहुंचाती है। एक बार श्री गिरीश बाबू अपनी पत्नी के साथ आए और नवदीप की अपनी कुटिया में आकर रहने के लिए श्री बाबा जी महाराज के अनुनय विनय करने लगे। श्री बाबा जी महाराज उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, आप अपना शौचालय अगर दे सकते हैं तो मैं वहां बैठकर भजन करूंगा। श्री गिरीश बाबू तथा उनकी पत्नी बहुत तरह से अनुरोध करते रहे, परंतु श्री बाबा जी दृढ़तापूर्वक उनके शौचालय की ही मांग करते रहे। अंततः विवश होकर श्री गिरीश बाबू ने शौचालय की भली भांति सफाई करवा दी। बाबा जी महाराज उसी में बैठकर हरिनाम जप करने लगे। महाभागवत जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं बैठकर हरि भजन कर सकते हैं, तो वे तो जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान ही वैकुंठ हो जाता है। यह तो हम हैं जो हमारी बाहरी आंखों से उसे दूसरी तरह से देखा करते हैं। श्री बाबा जी महाराज भागवत पुरुष थे। वे कभी भी छलपूर्ण धर्म या कपट धर्म या अशास्त्रीय किसी भी बात या सिद्धांत को बढ़ावा नहीं देते थे। कोई प्रसिद्ध भागवत पाठक सर्वदा गौर कहा करते थे। एक दिन श्री बाबा जी के सामने किसी भक्त ने उनकी बात को बाबा जी महाराज से कहा, वह गौर नहीं कह रहा है, वह तो पैसा कह रहा है। जो व्यक्ति पैसा लेकर भागवत पाठ करता है उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। श्री बाबा जी बाहरी रूप से किसी को कोई उपदेश नहीं दिया करते थे, परंतु उनके शुद्ध चरित्र को देखकर ही सभी मुग्ध हो जाया करते थे। उन्हें अपने शुद्ध आचरण के माध्यम से ही संसार में वास्तविक भागवत धर्म की स्थापना की। उनका दर्शन करने से ही बहुत से बहिर्मुख व्यक्ति भी हरि भजन के प्रति उन्मुख हो जाते थे। दर्शने पवित्र करो ऐ तोमर गुण, दर्शन से पवित्र करने का उनके पास सद्गुण था। वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, आ गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। वैष्णव के हृदय में सर्वदा गोविंद का विश्राम होता है। अब गोविंद कहते हैं कि वैष्णव ही मेरे प्राण। श्री भक्त के हृदय मंदिर में मैं ही भगवान का वास हूँ। श्री बाबा जी महाराज श्री हरि उत्थान एकादशी के तिथि में अंतिम कार्तिकी रात्रि के अंतिम पहर में नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं श्री गुरुदेव की समाधि बनाई थी। नमो गौड़ किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलभर सांबोधे पदाम्बुजायते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम